नमस्ते दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं गांव में रहती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा मिट्टी का घर है अभी। तो झाड़ू वगैरह सुबह में लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर हम बर्तन वगैरह धोएंगे। बर्तन धोने के बाद फिर हम जाएंगे ब्रश लेके मुंह धोने के लिए। मुंह धो के आएंगे तो फिर हल्का सा गर्म पानी 1 गिलास पिएंगे। गर्म पानी पीने के बाद फिर हम चाय वगैरह पिएंगे, चाय बिस्किट खा के। उसके बाद फिर हम सिलाई करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारा कपड़ा हमको कटिंग करना है। एक दिन में हमें 5-6 ब्लाउज की कटिंग करना है। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, इसकी कटिंग हम करेंगे। अभी 2-3 घंटा हमको लग जाएगा कटिंग करने में। यहाँ पे ये ब्लाउज की कटिंग हम फर्मे से कर रहे हैं। हमें यहाँ पे 7 बजे हम यहाँ पे आ गए हैं। हम इंडक्शन पे चावल चढ़ा के आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए। ये दुकान मेरे घर में ही है, तो इसीलिए हम चावल चढ़ा दिए हैं इंडक्शन पे। उसके बाद फिर हम आ गए हैं ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए। यहाँ पे ब्लाउज़ कटिंग करने के बाद फिर हम जाएंगे तो दाल वगैरह बनाएंगे। चावल मेरा हो जाएगा तो फिर हम दाल चढ़ा देंगे, उसी में हम आलू डाल देंगे, क्योंकि आज हम दाल भात और चोखा बना रहे हैं। क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा खाना बनाने में, और हमें सिलाई भी करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लाउज़ की पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हमको सिलना भी है, क्योंकि कल सुबह में हमको सारा ब्लाउज़ देना है। अगर हम यहाँ पे 7 बजे आ गए हैं तो 7 बजे से हम 3 घंटे तक हम कटिंग करेंगे। अभी 8 9 7 8 9 बजे तक 3 घंटा तक हम कटिंग करेंगे। अभी तो 3 घंटे में हम 2-3 ब्लाउज की कटिंग तो आराम से ही कर ही लेंगे, वो भी अस्तर वाला। उसके बाद फिर हम सिलाई करेंगे 3 घंटे में। जैसे कि हम खाना पीना खा के आएंगे 10 बजे, उसके बाद फिर हम सिलाई करेंगे यहाँ पे 5 बजे तक हम। तो 5 बजे तक सिलाई करने का मतलब हुआ कि हम 5-6 ब्लाउज सिलाई कर सकते हैं आराम से। ये अस्तर वाला ब्लाउज की सिलाई हमें 1 घंटे लगभग लग जाता है, 45 मिनट हमें सिलने में। हमें अभी अर्जेंट ब्लाउज सिल के देना है, इसलिए हमें कटिंग और सिलाई दोनों एक ही दिन में करना होगा। नहीं तो अगर हमें अर्जेंट नहीं रहता है तो हम एक दिन में सारा ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक दिन में हम सिलाई करते हैं। जैसे कि 5-6 ब्लाउज की हम कटिंग कर लेंगे एक दिन। सुबह सुबह हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरा खाना भी बनते रहता है और हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग भी करते हैं। चावल होने में 1 घंटे लग जाता है। इंडक्शन पे हम चढ़ाते हैं चावल, कुकर में हम चावल नहीं बनाते हैं, इसलिए हम इंडक्शन पे ही चढ़ा देते हैं भगोने में, क्योंकि उसमें चावल थोड़ा सा अच्छा बनता है, इसलिए हम उसी में चढ़ा देते हैं। तो उसमें 1 घंटे टाइम लग जाता है बनने में। तब तक हम ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। एक ब्लाउज फिनिशिंग करने के बाद फिर हम दूसरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं आपकी, यहाँ पे पहले हम एक ब्लाउज कटिंग कर लिए। ये दूसरा ब्लाउज है, इसकी हम कटिंग करेंगे। इसमें अस्तर अभी पूरा नहीं मिल पाया था, क्योंकि अस्तर हम ही को देना पड़ रहा था। तो हम अस्तर यहाँ पे 2 रंग का लिए हैं अस्तर। अभी हम बाज़ार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी शादी का सीज़न है, तो हमें ब्लाउज की कटिंग और सिलाई ज़्यादा करनी होती है, तो हम अभी बाज़ार नहीं जा सकते हैं। और फिर इसको हम अपने पास अस्तर, फॉल, पेटीकोट, रेडीमेड ब्लाउज पीस, लेस, धागा हम अपने पास ही रखते हैं। ये सब अपने पास रखने से क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर ब्लाउज देती है तो अस्तर हम लगा देते हैं। हमें बाज़ार जाने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। एक ही दिन सारा कलर का अस्तर हम लेके आ जाते हैं और उसी को हम लगा देते हैं। जो भी मैच करता है तो हम उसको लगा देते हैं। लेस वगैरह भी रखते हैं हम, धागा वगैरह ये सब हम रखते हैं, क्योंकि जो भी सिलाई करती है उसको ये सब चीज़ रखना पड़ता है। बार बार बाजार कितना जाएगी, इसलिए अपने पास ही रखती है। इसमें ये ब्लाउज में अस्तर नहीं मैच खा रहा था, तो हमें दूसरा पीस यहाँ पे लगाना पड़ा अस्तर का, क्योंकि इसको भी जल्दबाजी है और हमें भी सिलना ज़रूरी है। तो इसलिए हम दूसरा अस्तर इसमें हम डाल के इसकी ब्लाउज हम सिल देंगे। अंदर में हम लगा देंगे दूसरा ब्लाउज यहाँ अस्तर, जिससे कि इसमें अंदर में पता नहीं चलेगा उतना। इसका पीस थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हम लगा सकते हैं इसमें इस तरह से। यहाँ पे हम ब्लाउज की कटिंग कर लिए हैं। थोड़ा बहुत जो बचा है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम अस्तर की कटिंग ही करेंगे, उसके बाद फिर मेन कपड़ा की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम कटोरी वगैरह निकाल लेते हैं यहाँ से। फर्मे से कटिंग करने के बाद क्या होता है कि जल्दी में हो जाता है कटिंग, और सिलाई भी हमें एक बार में ही सिलाई हो जाता है अच्छे से। इधर उधर नापना वगैरह नहीं पड़ता है। जो भी नापना है हमें अभी ही नाप के हम कटिंग कर लेते हैं अच्छे से।
अगर आप भी एक दिन में 4, 5 या 10 ब्लाउज सिलना चाहते हैं तो आपको जल्दी यहाँ पे आना होगा दुकान पे सिलाई करने के लिए। सुबह में आप दोनों काम कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, तभी जाके एक दिन में आप सिलाई कर सकते हैं। अगर खाना बनाने का टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सिलाई करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए हमें खाना सुबह में जल्दी बनाना होगा, उसके बाद फिर हम सिलाई करेंगे। बीच बीच में टाइम मिलता जाएगा, उस तरह से हम खाना भी बनाएंगे और अपना काम भी करेंगे। सुबह में हमें झाड़ू बर्तन करने के बाद फिर नहा धो लेना है। नहा धोने के बाद फिर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लेंगे। उसके बाद फिर एक तरफ हम चावल चढ़ा देंगे, एक तरफ गैस में, कुकर में, ये सब में हम जैसे कि इंडक्शन में हम चढ़ा देंगे चावल और गैस पे हम चढ़ा देंगे दाल। एक तरफ यहाँ पे दाल भी हो जाएगा मेरा और चावल भी हो जाएगा। सब्जी भुंजिया वगैरह बनाना होगा तो वो हम ब्लाउज़ की कटिंग, एक ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जाके फिर दाल चढ़ा देंगे। फिर उस तरह से हमें सिलाई करना पड़ेगा। अगर इस तरह से हम सिलाई नहीं करेंगे तो फिर हम सिलाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें घर भी संभालना है और यहाँ पे हमको सिलाई भी करना है। दोनों काम हमें एक साथ ही करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी कमाई कर सकते हैं। हम तो इसी तरह से सिलाई कर पाते हैं, क्योंकि मेरी बाबू अभी छोटी है तो इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है। बाबू को भी हमको देखना पड़ता है, काम भी देखना पड़ता है और सिलाई भी देखना पड़ता है। तीनों काम हमें एक साथ ही करना पड़ता है, इसलिए हम आप लोग को भी बता रहे हैं कि हम इसी तरह से काम करते हैं। क्योंकि अगर हम सुबह में जल्दी नहीं उठेंगे तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो जल्दी हम उठ के सब कुछ करने के बाद हम दुकान पे आ जाते हैं। अगर हमें उस तरह अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो हम इसी तरह से काम करते हैं। खाना भी बनता है मेरा और इधर का सिलाई भी हो जाता है मेरा, दोनों काम एक साथ मेरा हो जाता है। कटिंग करने के बाद फिर हम जाएंगे बाबू को वहाँ पे दूध वगैरह पिलाने के लिए। अभी मेरी बाबू खेल रही है मम्मी के पास में, वो अभी खेलेगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कटिंग वगैरह हम करेंगे आराम से। बीच बीच में आ जाती है मेरी बाबू दुकान पे तो उसको भी लेना पड़ता है, हमको छोड़ना पड़ता है कटिंग सिलाई करने के लिए। उसको हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद ही हम सिलाई करते हैं। यहीं पे अगर मेरी मम्मी दूध वगैरह ला देती है, बिस्किट वगैरह, तो हम यहीं दुकान पे ही खिला देते हैं उसको। फिर यहीं पे ये बैठ के खेलती रहती है और हम अपना काम करते रहते हैं। ज़्यादा ब्लाउज़ की सिलाई अगर आपको करनी है तो एक दिन में सारा ब्लाउज़ की कटिंग करके रख लीजिए और दूसरे दिन सारा ब्लाउज़ की सिलाई करते जाइए। सिलाई में थोड़ा सा फिनिशिंग और हाथ का स्पीड बढ़ाना होगा। जैसे कि शुरुआत में थोड़ा कम होगा स्पीड, धीरे धीरे जब आप सिलाई करते रहिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे सिलाई कीजिएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें जल्दबाजी में सिलाई करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो एक ब्लाउज सिलाई करने में 2-3 घंटे भी लग सकता है, कितने लोगों से भी लग जाता है। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा सिले हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे 40 से 45 मिनट लग जाता है अस्तर वाला ब्लाउज में। सब कुछ देखते हुए काम वगैरह भी करते हैं हम, तो वो सब देखते हुए 45 मिनट में हम ये ब्लाउज रेडी करेंगे। उसके बाद हुक और काज ये सब जो होगा हम रात में करेंगे। 11 बजे 10 बजे रात में हम करते हैं, क्योंकि रात में भी हमें काम करना होता है। अगर हम रात में नहीं करके रखेंगे तो सुबह में अगर लेने के लिए आ जाएगी 7 बजे 8 बजे तक तो हम क्या देंगे। इसलिए हम रात में ही हुक और काज वगैरह हम कर लेते हैं। तुरपाई वगैरह जो करना होता है हम रात में खाना पीना बनाने के बाद फिर हम तुरपाई वगैरह कर लेते हैं। और सुबह में हम ब्लाउज की कटिंग ही ज़्यादातर हम करते हैं। रात में हम ये सब करते हैं, हुक वगैरह लगाते हैं, क्योंकि सुबह में मौसम भी अच्छा रहता है और कटिंग करने का मन भी सुबह में ही करता है, तो इसलिए हम सुबह में ही कटिंग करते हैं। सिलाई हम करते हैं खाना पीना खाने के बाद, यहाँ पे आते हैं दुकान पे तब हम सिलाई करते हैं। उसके बाद हुक तुरपाई ये सब हम रात में करते हैं। तो इसी तरह से हम मैनेज करते हुए सब कुछ हम करते हैं। ब्लाउज कटिंग करने के बाद हम आ गए यहाँ पे घर पे। यहाँ पे हम चोखा बनाएंगे, उसके बाद दाल छोंक लेंगे। दाल छोंकने के बाद फिर हम चावल वगैरह हम निकालेंगे। उसके बाद खाना पीना हम खा लेंगे। खाना पीना खाने के बाद फिर हम जाएंगे दुकान पे। यहाँ पे मेरा अभी दूध भी गर्म नहीं हुआ था तो दूध हम गर्म कर लेंगे। और ये हम बनाए छिलका बनाए हैं, चावल नहीं खाएंगे तो हम छिलका ही खा लेते हैं। उसके बाद हम चल जाएंगे फिर दुकान पे। यहाँ पे मेहंदी हम घोल के रखे थे, ये सिकाकाई वगैरह ये सब हम लगाएंगे। बाबू को दूध भी पिला